30 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम अभी बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। कहां से? यहां से हमारा लंगर उठ चुका है। अब हम सभी को वापिस अपने परम धाम शांति धाम में जाना है। वहां पर से फिर पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में आना है। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, प्रसन्न बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। बाबा कह रहे, थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। बाबा कहते हैं, माया कच्चा खा लेगी। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अब संग दोष क्या होता है? जैसे एक पानी की बूंद है। अब वही पानी की बूंद अगर गए गर्म तवे पर गिरे तो वो उसको जो पानी की बूंद है वो मिट जाती है। और वही पानी की बूंद अगर पत्तों पर गिरे तो उसी ओस बन जाती। और वही पानी की बूंद अगर सीप में जाए तो मोती बन जाती। तो ऐसे ही संग दोष है। अगर हम गलत व्यक्ति के संग हैं तो वो संग का रंग अवश्य लगता है। ऐसे जैसे बाबा की मुरली हम सुनने डेली जाते हैं और कोई गलत संग में हम पड़ गए तो वो कहेगा, कहाँ जा रहे हो मुरली सुनने? अरे कोई बात नहीं, अरे ऑनलाइन सुन लेना। अब ऑनलाइन सुनने लग गए, फिर कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, एक दिन सुनने हुए नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर वो क्या है, मुरली भी छूट गई। तो बाबा कहते हैं, कभी भी संग दोष नहीं करना है। मुरली ये सभी हम जो भी ऑनलाइन द्वारा सुनते हैं ये तो एमरजेंसी के लिए है। बाकी मुरली तो हम सभी को सेंटर पर ही जाकर सुननी चाहिए, क्योंकि सेंटर पर जाकर सुनने से हमको वाइब्रेशन मिलते हैं वहाँ की। और बाबा की जो दृष्टि वहाँ पर सेंटर पर मिलती है, क्योंकि निमित्त दीदी के द्वारा ही बाबा ने कहा ना, ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताएं बहनों को। तो निमित्त दीदी के द्वारा हम सभी को दृष्टि मिलती है। इसीलिए निमित्त कोई भी काम करना है तो निमित्त दीदी के पूछे बिना नहीं करना है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि संग तारे कुसंग बोरे। संग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि संग ऐसा होता है जो कहते हैं ना, अगर कोई एक व्यक्ति था, अब वो जीवन भर वो अच्छे कर्म करता था। अब एक व्यक्ति वो शराब लेने जा रहा था। अब उसको बताया ने, उसको कहा गाड़ी पे बैठो, उसने कहा बैठ गया। ठीक है, अब बैठ गया, बोल अभी आते हैं कि चलो। अब वह गया, वो कच्ची शराब थी, उसको लेकर बीच में बैठ गया। अब उसको तो पता नहीं क्या चीज है। अब जब रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, उनको पकड़ा और उसको रुकवाया गाड़ी को और चेक किया, देखा ये शराब है, तो उनको दोनों को पकड़ लिया। अब उसको भी बंद रहना पड़ा जेल में। अब उसको भी 2-4 डंडे खाने पड़े। क्यों? अब वो सोच रहा है, गांव में बोल रहे हैं सभी, अरे उसका लड़का भी पकड़ा गया उसका। जबकि उसके लड़के ने, उस बच्चे ने कुछ किया ही नहीं, खाली वो बैठ गया। अब नाम बदनाम हुआ, दूसरे नंबर पकड़ा गया, पैसे भी खर्च हुए, डंडे भी खाए। तो किसे होता है? ये सब संग दोष के कारण। इसीलिए बच्चों को, जो बच्चे रोते हैं 1-2 घंटे रो लेंगे,
जैसे बच्चा होता है, वो कुछ खिलौना मांग रहा है, अब आपने खिलौना नहीं दिए तो 1-2 घंटा रो लेंगे, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिएंगे तो जीवन भर रोना हो जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए और भगवान को याद अवश्य करना चाहिए। डेली बाबा की मुरली सेंटर पर सुनना चाहिए, बाबा का भोग डेली लगाना चाहिए। तो बाबा यही हम सभी को कहते हैं, क्योंकि संग तारे को संग बोरे। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। माया है ना, वो कच्चा खा जाती है, इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ो। अब एक तो बाबा ने कहा कि बच्चे संग तारे को संग बोरे, संग में आकर, है ना, स्टीमर से पाम नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। फिर बाबा कह रहे हैं बच्चों को सावधान करते कि बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। अब हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। जब शांति स्वरूप हैं तो जब हम बैठेंगे और बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर वो शांति की किरणें स्वयं आने लगेगी। शांति कोई भार नहीं है, शांति हमारा स्वधर्म है। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। जैसे पानी को कितना भी गर्म रखो, थोड़ी देर रख देना, आप भूल जाओगे तो वो ठंडा ही हो जाएगा। इंसान कितना भी लड़ ले और लड़ने के बाद वो कहेगा कि भाई अब तुम जाओ, मुझे शांति दो, तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। कोई आत्मा जब शरीर छोड़ जाता है, कहते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। कहने का मतलब यह है कि हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। तो बाबा कहते हैं कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे आर्गन्स हैं। आवाज करना बाबा कहते हैं आवाज करना ना करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं आवाज करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है, परंतु ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। क्या कहानी है? बाबा कहते हैं एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते मनुष्य दर दर भटकते रहते हैं। जैसे एक रानी थी, तो उसने गले में हार पहन रखा था। वो सब जगह हार को ढूंढ रही थी। अब वो हार को ढूंढ रही थी तो सबको कहा भाई हार मेरा ढूंढो, तो किसी ने कहा हार तो तुम्हारे गले में है। तो ऐसे ही हम शांति के लिए, सुख के लिए हम सभी बाहर घूमते हैं, कभी कहाँ, लेकिन हम सभी को पता ही नहीं कि शांति तो हमारा स्वधर्म है। तो बाबा कहते हैं गले में पड़ा है। दृष्टांत देते हैं मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन आर्गन्स में आने से टाकी बनती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बाबा कहते हैं इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कहते हैं हमको शांति में बैठाओ, निष्ठा कराओ, ये भी कहना रांग है। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांति में बैठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं? तुम आत्मा आप ही नहीं बैठ सकते हो, चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? तो बाबा कहते हैं जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते हैं तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते,
इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते इस अशांत देश में हमारा क्या है, अंतिम जन्म है। यहाँ कौन किसी का है, कोई किसी का नहीं। पहले कितना प्यार था, पहले कितने प्रेम भाव था, सभी लोग पहले जो इतना प्रेम था, लोग बाग कहते थे अच्छे से जाना, कोई जानवर ना मिल जाए, कोई शेर चीते ना मिल जाए। लेकिन अभी क्या कहते हैं, ध्यान से जाना, कोई आदमी ना मिल जाए, कोई डाकू नहीं मिल जाए, चोर ना मिल जाए। तो अभी देखो इंसान इंसान से डर है। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, अशांत देश में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांति देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। बाबा कहते हैं सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं, कहाँ नहीं होता, सतयुग त्रेता में रावण नहीं होता। तो बाबा कहते हैं रावण होता ही नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। अब जब यहाँ पर रावण जलाते हैं उसके बाद में ही तो दीपावली मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो जब दीपावली मनाते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में तो हमेशा ही दीपावली मनाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन, बाबा कहते हैं कारुनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारुनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल का क्षण भंगुर वह सुख है। काग विष्ठा समान मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं याद कब करना पड़ता है, सवेरे अमृत वेले। सुबह अमृत वेला कब होता है, सुबह माना 2 बजे से 3:30 बजे का ये समय जो होता है ये अमृत वेले का होता है। कहते हैं ना 2 बजे जागने वाले कैसे होते हैं, हीरे समान, वो डायमंड होते हैं। 2 बजे जागने वाले हीरे समान डायमंड हीरा होते हैं, और 3:30 बजे जागने वाले वो सोना समान होते हैं, और 4 बजे जागने वाले चांदी समान होते हैं, और 5 बजे जागने वाले लोहे समान होते हैं। ठीक है। अब जल्दी सोने वाले 9 बजे सोने वाले डायमंड हीरा होते हैं, और 10 बजे सोने वाले सोना समान होते हैं, और 11 बजे सोने वाले चांदी समान होते हैं, और 12 बजे सोने वाले लोहे समान होते हैं। तो जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। इसीलिए सुबह अमृत बेला उठना चाहिए। अगर आप तरक्की चाहते हो, घर में खुशहाली चाहते हो, लक्ष्मी को पाना चाहते हो, है ना, अपनी नौकरी जॉब धंधा बिजनेस जो भी आप करना चाहते हो, तो सुबह का अमृत वेला करना सीखें। जैसे एक सेठ था, उसमें कहानी में बताई एक सत्य घटना है, ये हरियाणा की बताई गई थी, जिसमें एक भाई था जो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन, उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान, सब चीज़ में उसका देवाला निकल गया, सब कुछ चला गया था। तो किसी ने बताया कि भाई आप दूर दूर कहीं कोई संत के पास जाइए, तो वो
दूर दूर संत के पास गया, लेकिन एक ने कहा कि आप एक बार गुरुद्वारा में जाइए। तो वो गुरुद्वारा गया और उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम कितने बजे जागते हो? उन्होंने कहा 5-6 बजे जागता हूँ। कि यही है दुख का कारण, आपको सवेरे 3:30 बजे 4 बजे जागना है। कि आपको अगर कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बोल कितने बजे? 4 बजे जागना है। अगर 4 बजे जागो नहीं तो फिर आपको 4 बजे जागने के बाद गले में ढोल बांध के, और ऐसा कुछ गाना उन्होंने बताया था, उठ जाग, मतलब जागने का गाना बनाया था कि जागो सोने वालों, ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का है, भगवान को याद करो, गुरुवाणी। तो वो जो कुछ लोग जागेंगे और वो भगवान को याद करेंगे, गुरुवाणी का पाठ करेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, तो उनका पुण्य भी तुमको मिलेगा। इसीलिए उन्होंने वो 4 बजे जागना शुरू किया, गले में ढोल बांध के पूरे गांव में घूमते थे। और जब घूमते थे लोग बाग जागने लगे, भजन करने लगे, भगवान को याद करने लगे। कुछ ही दिनों में वो दुकान जो जो भी लग रहे थे वो सब आने लगे और फैक्ट्री वगैरह सब चलने लगी। और कुछ ही दिन में इतने पैसे वाले हो गए कि अभी कहीं बाहर रहते हैं वो, और उनके अभी भी ड्यूटी लगी हुई है। कुछ लोग आते हैं हरियाणा में, जब वो आकर के वो उस तरीके से वो गांव में प्रभात फेरी माना सुबह फेरी करते हैं। तो हम सभी अगर सफलता चाहते हैं तो हम सभी को सवेरे जल्दी खड़ा होना ही पड़ेगा। अभी देख लो प्रेमानंद जी महाराज, उनका भी कितना चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? वो कितने बजे जागते हैं? एक तो वो सच्चाई की बात बताते हैं, योगी बनो पवित्र बनो, पवित्रता की बात आ गई। दूसरे खान पान के ऊपर कोई भी गलत खान पान नहीं करना है, मांसाहारी, शराब, मीट, अंडा वगैरह ये कुछ भी खाना ही नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना उन्होंने बताया। तीसरे नंबर भगवान को याद करना है। और उनका समय कब है? रात के 1:30 बजे खड़े हो जाते हैं वो, 1:30 बजे से लाइन लग जाती है दर्शन करने की। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ये कर्मों के ऊपर है। हम सभी को बाबा मिला है, हम सभी कितनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे, कितने ही साधु संत है, कितने ऋषि मुनि, उनको भगवान नहीं मिला और हमको मिला है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, और कुछ देरी की सुख के लिए, शांति के लिए बाहर भटक रहे हैं। कहते हैं कुछ दे दे तो हम ये कर लें, ऐसा नहीं। भगवान को याद करना है, डेली अमृत वेले करना है, बाबा को भोग लगाना है। फिर देखो बाबा सब कुछ ठीक कर दे। बाबा को अपने घर का क्या बना दो? मालिक बना दो। भाई बाबा तो हम सभी को सब कुछ देने आए हैं, 21 जन्मों की वर्षा दे रहे हैं। तो इसलिए हम कितने खुशनसीब, हम कितने भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली लोग बाग भगवान को ढूंढ रहे हैं और हमें भगवान मिला है। तो इसीलिए जब इतने जो साधु संत भी कई ऐसे हैं जो जागने लग गए, तो हमको जागना चाहिए कि नहीं? इसीलिए जागे सो पावे, सोवे सुख हो। तो बाबा ने ये कहा, अमृत वेले, सवेरे अमृत वेले भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई भी किसकी, बाबा कहते हैं, कोई किसकी मत पर क्या क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये बाप का फरमान। अब हम सभी को आत्मा निश्चय समझना है, मैं आत्मा हूं। वो भले ही भक्ति कर रहे हैं, वो लोग बाग क्या क्या करते हैं, अब वो भी अमृत वेला करते हैं, लेकिन वो क्या क्या करते हैं, लेकिन बाप का क्या फरमान है कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। मन मना भाव, मना मन से बाबा को याद करना है। भक्त भगवान को याद करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान है, अभी वह समझते नहीं हैं, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे एक दिन सारी विश्व की आत्मा तुम्हारे क्या बनेंगे? मित्र बनेंगे, दोस्त बनेंगे। वो भी समय आ रहा है। अब सुन लो आज की मुरली, बाबा क्या कह रहे हैं, एक दिन सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे यह बात ठीक है। वो सब कहेंगे ये बात ठीक कह रहे हैं आप हमारे मित्र हो। तो बाबा की ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना, गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। ईश्वर
सबके अंदर नहीं है। तो ईश्वर सर्वशक्तिवान है, वो शांति धाम के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, वो सबके अंदर थोड़ी हैं। अब सबके अंदर भगवान को सबके सर्वव्यापी कहना है तो भगवान का अपमान है। कूड़े कचरे गदा घोड़े चपकली में भगवान थोड़ी है, हम सभी आत्मा हैं, उसकी संतान है। कीड़े मकोड़े आत्मा अलग हैं, पशु पक्षी आत्मा अलग हैं, जानवर आत्मा, मनुष्य आत्मा, सब आत्माएं अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। सोचिए, इसीलिए भगवान तो अलग है। बाबा कहते हैं भारत का बेड़ा गर्क करना है किससे, तो गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज का मक्खल दिलाने वाला है बाप, उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप कहते हैं बच्चे, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। अब क्या डाल दिया है, अब सत्युग की स्थापना शिव बाबा ने करी तो किसका नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का डाल दिया है। तो बच्चे का नाम डाल दिया है, डाल अनर्थ कर दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे का नाम डालकर क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया है। क्योंकि गीता का भगवान शिव है, निराकार है, जो भागवत में कह रहा है हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोगता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। भागवत तो अभी सोचिए आप, अगर आप गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहते हो तो श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, फिर कौन कह रहा है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोगता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई दे ही नहीं सकता। तो वो है निराकार से बाबा। तो बाबा कहते हैं अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्य ने रावण के मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है कि भैया तुम सब हो नैया। तो बाबा कहते हैं नाव गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ पार करो, अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, यह फिर स्वर्ग से, बाबा कहते हैं यह फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो। बाबा कह रहे हैं तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, माने ये जो सागर क्या है, खारी है, तो तुम बड़े स्टीमर पर बैठे, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं कोई चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर कई कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। अब बीच सागर में क्या करते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियां का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकार रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते। अब पांच विकारों रूपी भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार भूत हैं। बाबा कहते हैं ये भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं फिर वह चित्र उनको वापस दे देंगे। इस समय माया तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं इस समय माया तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। अब ईश्वर का हाथ छोड़ा तो क्या करेंगे, बाबा कहते हैं असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते जो हाथ छोड़ उतर जाते हैं, समाचार आते हैं
इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। तो बाबा कहते हैं पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए ना, यह है मेहनत। मोह की जंजीरों बहुत लगी हुई हैं। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि, बाबा कहते हैं भक्ति भक्ति बैठ करते हैं ना, तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे ही होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक बाप को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति सिमरे, अंतकाल जो पति सिमरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए। तो बाबा कहते हैं अंत समय में कौन याद आए? बाबा। और फिर पिछाड़ी में शिव बाबा के अलावा कोई भी याद ना आए, तो कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और बरसे को अर्थात अल्प और बे को याद करना है। अल्प अल्लाह, बे बादशाह। अब बाबा कह रहे हैं अल्प क्या है? अल्प माना अल्लाह और बे मानी बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, तो कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो, आत्मा स्टार मिसल है। अभी देखो तिलक का बहुत महत्व है ना। बहन तिलक लगाती है, राखी बांधती है तब, और भैया दूज पर भी तिलक लगाते हैं। मंदिर में भी क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। कोई तो ऐसे तिलक लगाते हैं, कोई फिर ऐसा स्टार में सब तिलक लगाते हैं, कोई फिर ऐसा तिलक लगाते हैं, और कोई हीरा समान तिलक लगाते हैं। तिलक अलग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा हम वो तिलक लगाएंगे तो वो छूट जाएगा, लेकिन अगर असली तिलक कौन सा है? वो है आत्मा का, कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा समझकर हम चलेंगे तो फिर हमें तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आत्मा हूं और सामने वाले भी आत्मा है। तो आत्मिक, जो आत्मा का दिया है, जो आत्मा का तिलक लगाना है, स्वयं को आत्मा समझना। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो, आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझे बाप को याद करो और बुद्धि और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, यह लक्ष्य और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी पने का, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी पने का हेल्थ वेल्थ है, तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है, वेल्थ है, नहीं तो भी मजा नहीं। वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो भी मजा नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा को पहले बाप को याद करना है। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी। तो बाबा कहते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हमने 84 जन्म का चक्कर लगाया, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगा दे? क्यों लगाएं भाई? अब सब कुछ जाने वाला है। जैसे एक बार क्या हुआ, दादी, जो दादी जानकी थी, जो कहीं जा रहे थे सेवा के लिए, तो उसमें एक भाई बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा देखो दादी, दादी देखो वो क्या है, देखो कितने बड़े बड़े महल है। तो दादी ने कहा
भाई मुझे तो बाबा के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। मैं ये दुनिया की जो विनाशी चीज, इनको मैं तो कभी देखती नहीं। इसीलिए हमारी जो दादियां हैं हम सभी को बहुत कुछ सिखा गई हैं। इसीलिए जो क्लासें हैं, जो हमारी दादियों की क्लासें, उनको सुनना चाहिए। और जो बाबा की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, उनको डेली सुनना चाहिए। सोचिए, और जो मुरली, कोई भी मुरली कभी की कोई भी सुन सकते हैं ऑनलाइन द्वारा। मुरली सब बाबा की है, इसीलिए कोई भी मुरली सुनो। डेली सेंटर पर जाना है, लेकिन कोई भी मुरली में हम सभी सुनेंगे, कहीं की भी मुरली सुनेंगे, कोई भी मधुबन की होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी मुरली सुनेंगे तो उसमें हम सभी देखेंगे कैसे कैसे गहरे राज बाबा हम सभी को बताते हैं। आगे चल के जब बाबा कहते हैं जब नेट वगैरह नहीं होगा, मुरली नहीं मिलेंगी, तो क्या करेंगे, ये सब पुरानी मुरली हम सभी को पढ़नी होगी। तो बाबा कहते हैं अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाएं। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे सवेरे उठकर ये सिमरन करना चाहिए। साजन तो बाबा कहते साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खेवैया बागवान भी कहा जाता है। बाप कौन है? खेवैया, उसको बागवान भी कहते हैं। वो पार करने वाला है तो बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे। इसीलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। अब दुख हरता सुख करता क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि यहाँ पर हम सभी को बहुत सारे दुख हैं, बिल्कुल घोर अंधियारा है। यहाँ पर सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। तो इस दुख भरी दुनिया को बाबा सुख भरी दुनिया बनाते, इसीलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, तो शिव को ही कहेंगे यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के पास तो जादू है। बाबा कहते हैं कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के पास जादू है, लग जाएगा इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी ना। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, आधा कल्प माया का राज्य चला है। अब उन पर विजय पानी है, रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है कागविष्ठा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी भी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है। तो बाबा कहते हैं हाथ छोड़ देते हैं तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करे। हाथ छोड़ा ये गया स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। तो बाबा कहते हैं स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है,
बाकी थोड़े दिन है, बैकुंठ तो सामने देखने में आता है ना, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय ये सब देख सकेंगे, देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेगी, बाबा ये दास दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दास दासी बन गए। बाबा कहते हैं मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, गीत है ना, जो हमने देखा। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के बस हो, तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया। दुनिया में है आश्री संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। और दुनिया में क्या है, बाबा कहते हैं आश्री संग, और यहाँ क्या है, ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं। फिर ऐसे कोई ना कहे, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरुआ मौत मिलुआ शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे, बाप का बनकर। फिर अगर फारगती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। अब देखो बाबा ने क्या क्या कहा है। बाबा ने मुरली में 5000, बाबा ने क्या कहा, मीठे मीठे सिकील दे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद था। अब 5000 वर्ष बाद बाबा हम सभी को मिले। धारणा के लिए मुख्य सार। भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान नमस्ते करते हैं। सारा संसार ढूंढता है और वो हमें याद प्यार देते हैं। समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे बाबा कहते सवेरे उठकर याद में बैठना है, सवेरे उठकर याद में बैठना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेज फुल भाव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेज फुल भाव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का भी रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन।
अब कोई भी बीमारी भी आती है तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। अब कोई बीमारी आ गई तो कुछ हो गया तो बाबा कहते हैं ये क्या है, बुद्धि को रेस्ट देने का साधन। अब आराम से बैठे रहें, बाबा को याद करते रहो। स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने हम सभी को क्या कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़ी स्टीमर पर बैठे हो, तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो, तुम्हारा लंगर अब उठ चुका है। अब तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अब बाबा को याद करना है डेली, कभी भी संग दोष में आकर बाबा की पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान हम सभी को पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। अब कोई का धंधा चलेगा, जैसे बिजनेस अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, कोई कहेंगे भाई वहाँ चलो, जाएंगे क्या आप क्या कहेंगे, भैया मुझको टाइम नहीं है, मैं तो दुकान में बिजी हूँ भैया, भीड़ ज़्यादा है और टाइम भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही बाबा की मुरली में भैया हम तो बिजी हैं बाबा की मुरली में, बाबा को छोड़ के हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, आप हमें माफ़ करो। इसीलिए हम बाबा को ही देखें, बस मेरा बाबा है, मेरे बाबा के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, सेंटर पर जाकर मुरली सुननी चाहिए, निमित दीदी के द्वारा सुननी चाहिए। और दूसरे नंबर, बाबा की जो मुरली क्लास एक दूसरे भाई बहनों को अवश्य भेजना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कल परसों की एक वीडियो आई थी जिसमें एक भाई ने कहा था कि मैं ज्ञान में कैसे आया, क्योंकि हमारे गांव में एक भाई था वो ज्ञान में था। अब मैं गांव में गया था, उसको मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज आए थे, तो मैंने देखा बहुत अच्छे लगी, तो मैंने कहा मुझे भी जोड़ दो, तो ग्रुप में जोड़ दिया। और जो ग्रुप में जोड़ दिया तो क्या हुआ, तो मैसेज वगैरह आते थे, मैं पढ़ता था, वीडियो देखता था, तो मेरी समझ में धीरे धीरे आने लग गया और मैं बाबा का बच्चा बन गया। इसीलिए नए भाई बहनों को भी भेजनी चाहिए अच्छी वीडियो क्लास वगैरह, अच्छी अच्छी चीज़ भेजनी चाहिए, ताकि नए भाई बहन भी शिव बाबा को पहचान सके, क्योंकि पूरा विश्व अपना ही तो है, कौन पराया है, कोई पराया नहीं, सब अपने। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। तो लाइक व शेयर अवश्य करना। ये यूट्यूब चैनल हम सभी बाबा करण करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, जब तक बाबा सेवा करवा रहा है कर रहे हैं, जब बाबा नहीं करवाएगा तो नहीं करेंगे। इसीलिए आप सभी इस यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, एक दूसरे को और भेजें आगे, ताकि बाबा की सेवाएं बढ़ती रहे। ठीक है, ओम शांति।